मेहनत बहुत थी। कोई भी त्योहार में मैं अवेलेबल नहीं होता था, प्रेजेंट नहीं होता था। फैमिली में खुशी है या दुख है, आई वॉज ऑलवेज वर्किंग, तो आई वॉज ऑलवेज बिजी। कोई संडे नहीं, कोई ये नहीं, कोई वो नहीं। एंड सो दैट वॉज द रीजन आई थिंक मम्मी थोड़ी सी अपसेट थी। मेक इट जस्ट लाइक दैट। यस मैम, मेक इट जस्ट लाइक दैट। यस मैम। Are you sure, chef? Oh, I'm so sorry. Double boil that. You're too late. And that you're too late took 2 years of my life. So I used to wash utensils like this. Chef, क्या बना रहे हो? Next क्या बना रहे हो? अच्छा। And he was like, चल जल्दी बर्तन धो। दिया तो 1 घंटे बाद वो भागे भागे आई। Chef, Master Chef India is coming to India. तो मैंने कहा मैं क्या करूँ? No, but they want you as a judge. I said, oh, okay, let's talk. Welcoming now and gracing our show is none other than Master Chef Judge and Big Daddy Chef, Executive Chef, none other than Chef Ajay Chopra. Sir, how are you feeling today? बहुत बढ़िया। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया सर. My energy is full on and awaiting for your presence on our show since day one. So I'm feeling super excited and super thrilled for the conversation. Thank you for having me here and बहुत दिन से हम लोग सोच रहे थे कि करेंगे फाइनली टाइम आया. फाइनली टाइम आ गया सर. तो सर एक असमंजस ये है मेरी कि एग्जीक्यूटिव शेफ, बिग डैडी शेफ, जज मास्टर शेफ, एंटरप्रेन्योर, रेस्टोरेटर, सब एक ही आदमी है. कंटेंट क्रिएटर, एक ही आदमी. मैं किसके साथ बैठा हूँ आज आप मुझे ये बताइए. आप बैठे हैं अजय चोपड़ा, who was born on 8th of February 1977, born in Lucknow and has traveled around the country. So आप उसी इंसान के साथ बैठे हैं, बस ये अलग अलग चीजें हैं जो हम करते रहते हैं. तो इन सब टाइटल्स में आपको मजा किस टाइटल में आता है जो आपको अच्छा लगता है कि हाँ ये मेरी अचीवमेंट है और ये मेरे को ये सुनना अच्छा लगता है? मुश्किल सवाल, क्योंकि पूरी जिंदगी मेहनत की है शेफ बनने में. तो मैं सबको ये बोलता हूँ कि यार ये सेलिब्रिटी शेफ, मास्टर शेफ, ये सब मत बोलो मेरे को. कॉल मी अ शेफ, बिकॉज दैट्स व्हाट आई रियली हैव अर्न्ड. एंड उसके अलावा डैडी इज व्हाट आई लव टू बी कॉल्ड. द बिग डैडी शेफ का कॉन्सेप्ट है जिसको आपको मैं समझाऊंगा एज वी गो अबाउट. सर शेफ, जैसा आपने बताया कि आपने सारी उम्र एक लगाई, एक मेहनत करी उस नाम कमाने में जिसे हम शेफ कहते हैं. आज अगर उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करें तो हिंदी में उसका लिटिल ट्रांसलेशन है बावर्ची, खानसामा. तो अगर मैं गलत हूं तो मैं आपसे चाहूंगा प्लीज करेक्ट मी. नहीं, एक ऐसा वर्ड बन चुका है जहां पर दंत मंजन आजकल कोई नहीं बोलता जी. टूथपेस्ट कहते हैं सब लोग, है ना, गांव में भी. तो आजकल गांवों में भी सेफ कहते हैं. शेफ नहीं कहते, सेफ कहते हैं, राइट. तो इसका मतलब ये है कि जो शेफ वर्ड है ना वो पॉपुलर हो चुका है. अब उसको आपको हिंदी रूपांतर करना है तो बहुत बढ़िया, नहीं करना है तो भी बहुत बढ़िया, है ना. तो आजकल हमारा बेटा क्या करता है जी, वो मैनेजिंग डायरेक्टर है. वो प्रधान प्रबंधक तो कोई नहीं बोलता, राइट. बिल्कुल सही बात. डायरेक्टर बोलते हैं. सुनने में कानों को वो बड़ा अच्छा लगता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ है. लेकिन जब हमने शुरुआत की थी तब बावर्ची, हलवाई, खानसामा यही शब्द इस्तेमाल होते थे. तो सर आज जो हमारी जनरेशन है वो बनना चाहती है शेफ जी. आप जब अपने बचपन में थे और जब आप इंक्लाइंड हुए शेफ बनने के लिए, तो उस टाइम के जो वर्ड्स यूज होते थे या जो आसपास का एक सेंटिमेंट था कि आपको क्या करना है, क्योंकि मैंने काफी शेफ से बात करी है, तो एक वो होता था कि क्या बनने जा रहे हो, एक वो फीलिंग नहीं आती थी कि कोई प्रेस्टिजियस जॉब करने जा रहे हो जी. आपके केस में ये कैसे हुआ? मेरे केस में भी वैसा ही था, क्योंकि सरका 1994 जब मैंने क्लास 12 पास की थी जी. उससे पहले तक जो दिमाग में ड्रिल किया जाता है कि हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, है ना, लॉयर बनेगा, ये 4-5 प्रोफेशन थे जो बड़े जाने माने थे. बिल्कुल. उसके अलावा कोई भी प्रोफेशन जो है वो प्रोफेशन नहीं माना जाता था, वो हॉबी मानी जाती थी. है ना, कि आपको भैया टेबल टेनिस प्लेयर बनना है, बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेटर बनना है. तो वो 1 in 1000 होते थे. लेकिन प्रोफेशन के लिए ये 3-4-5 प्रोफेशन थे जो लोग देखते थे. और सिमिलरली मेरे पेरेंट्स ने भी ऐसे ही देखा और हमें भी वही बताया. तो मेरा इंटरेस्ट डॉक्टर बनने में था, लेकिन सब्जेक्ट्स मैंने लिए थे PCMB, तो M थोड़ा वीक था, तो इंजीनियरिंग वहाँ से साइड हो गया. बी यानी बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स आए थे, तो हमने सोचा कि चलो यार डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं. और 2 साल एंट्रेंस टेस्ट दिए, पर इन 2 सालों के बीच में ही कुछ साथ में ब्रू हो रहा था.
आई हैड नो आइडिया कि होटल मैनेजमेंट करके भी कोई चीज होती है. अच्छा सो नाउ आई विल टेक यू बैक व्हेन आई वाज 9 years old. अच्छा 9 साल का मैं था और मम्मी बहुत बीमार पड़ गई एक दिन. एंड उनके हाथ में ना हर शाम को 4:30 बजे एक चाय का बड़ा पंजाबी स्टील ग्लास होता था जो वो बनाती थी अपने लिए और पीती थी. लेकिन उस दिन वो बीमार थी और उन्होंने अपने लिए चाय नहीं बनाई. तो मैंने ये बात नोटिस करी और मैंने कहा मम्मी चाय नहीं बनाई आपने. एंड शी सेड नहीं बेटा मन नहीं कर रहा, बहुत तबीयत खराब है. तो मैंने कोशिश करके किसी तरीके से मम्मी के लिए चाय बनाई और उनको चाय दी और मम्मी के आंखों में आंसू आ गए. और वो आंसू इसलिए थे क्योंकि मेरा बेटा मेरा ध्यान रखना चाह रहा है. लेकिन मेरे लिए वो आंसू इसलिए थे क्योंकि उनको ये लगा कि मेरा बेटा मेरा ध्यान रखना चाह रहा है. एग्जैक्टली. लेकिन मेरे लिए वो स्टोरी लाइफ चेंजिंग थी क्योंकि मैंने देखा कि यार एक चाय का गिलास किसी की आंखों में आंसू ला सकता है. एंड आई वाज 9 years old that time. So somewhere that memory got established कि ये कुछ है. बट उसके आगे जहाँ पर भी मैं जाता था मुझे लगता था कि अच्छा ये क्या बना रहा है. ढाबे पे जाते थे हम, वो दाल तड़का बना रहा है तो उसको देखता था मैं तड़का कैसे लगा रहा है. या फिर वो चाइनीज की गाड़ियाँ जो खड़ी होती थी दिल्ली में, चाइनीज वैन. हाँ चाइनीज वैन लाल कलर की, तो वो नेपाली लोग करके बहुत जोर जोर से चाइनीज कैबेज और वो कैबेज चॉप करते थे. तो मैं घर आके वो ट्राई करता था. आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई वाज 12-13 years old. तो उन दिनों आप रहते कहाँ थे? तो मेरी लाइफ, आई वाज बोर्न इन लखनऊ बट व्हेन 3 साल का था तब हम लोग अलवर शिफ्ट हो गए थे. आई थिंक ये जो इंसिडेंट हुआ था ये अलवर में हुआ था. ठीक है. एंड उसके बाद हम आ गए थे सोनीपत हरियाणा. तो सोनीपत हरियाणा की बात है ही. वहाँ पे ऐसे नाइफ चलनी शुरू हुई. तो ये देख रहे हैं आप, ये कट्स ये नहीं दिखाएंगे क्योंकि मैं नाखून नहीं कटे हैं और फिर वो आपको क्लोजअप चाहिए होगा उसमें. सो कमिंग बैक टू चाइनीज शॉपिंग. तो वहाँ पर इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो गया. बट आई नेवर न्यू कि इंटरेस्ट जो है कभी भी एक प्रोफेशन में चेंज होगा. मतलब कोई वेग आइडिया भी नहीं था. एंड व्हेन आई वाज इन माय क्लास 12th मैंने एक प्रोग्राम देखा जो हॉस्पिटैलिटी के बारे में बता रहे थे. एंड उन दिनों हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था. तो वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में ही देख के कि अच्छा तुम एयरलाइन इंडस्ट्री भी ज्वाइन कर सकते हो, तुम हॉस्पिटल्स में भी ज्वाइन कर सकते हो, तुम लार्ज इंस्टीट्यूशंस में ज्वाइन कर सकते हो, होटल्स में ज्वाइन कर सकते हो. तो व्हाट आर द वैरायटी ऑफ थिंग्स दैट अ हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल कैन गेट. वो एक प्रोग्राम देखा मैंने और मेरे को लगा कि यार ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है. एंड पढ़ाई में थोड़ा मन कम लगता था. इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाती थी. एंड साइमल्टेनियसली एंट्रेंस टेस्ट चल रहे हैं. साइमल्टेनियसली किसी ने बताया कि पानीपत में भी एक ना कॉलेज है. तो वहाँ चले गए अप्लाई करने. वहाँ 0.05% से रह गया. अच्छा हुआ रह गया क्योंकि वो कॉलेज इतना अच्छा नहीं था. तो मैंने फिर नेक्स्ट ईयर पापा से बोला कि पापा ये वाला एक और टेस्ट मैं देता हूँ साथ में, NCHM का, नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट. तो वो टेस्ट दिया एंड बाकी किसी एंट्रेंस टेस्ट में नंबर आए नहीं और इसमें नंबर भी आ गए और पेपर में रोल नंबर भी आ गया. तो हमारा वो फर्स्ट सेलिब्रिटी चीज, पेपर में रोल नंबर आया है. तो वहाँ से कहानी शुरू हुई. माई मॉम वॉज कम्प्लीटली अगेंस्ट एंड मेरे पापा ने मेरे को एक सिंपल सवाल पूछा, तो वो कर जिसमें तो खुश रहेगा. ओके. एंड आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट पुश फॉर मी. एंड ही रियलाइज्ड कि मेरी कॉम्पिटेंसी इज. मामा क्यों नाराज थी? क्योंकि मम्मी की सोच वैसी ही थी जैसे बाकी सारी, कि खाना बनाना औरतों का काम होता है शायद और आप प्रोफेशनली इसमें अपना टाइम भी देंगे और क्या बनेंगे उसका कोई आइडिया भी नहीं था. कोई आइडिया नहीं था. आई थिंक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इज द ओनली रीजन जब पेरेंट्स बोलते थे कि नहीं भैया ये ठीक नहीं है. और दूसरी चीज़ ये थी ना कि हमारे कंट्री को अगर आप देखो जाए तो हमारा जो F&B इंडस्ट्री है वो एक बहुत ही बड़े कर्व से गुजरा है. तो पहले हमारे पास या तो 5 स्टार होटल्स होते थे या फिर होटल होते थे. एग्जैक्टली. है ना. और उसके नीचे ढाबे होते. तो ढाबे, होटल और होटल होते हैं. राइट. सो वो बीच में जो इतनी बड़ी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बनी है और मीडियम ग्रेड होटल्स बने हैं एंड फूड सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस बनी है, दे वर नॉन एग्जिस्टेंट. So if you talk about the F&B industry by itself, the only thing you see like this guy works at the Intercontinental. Oh, ये वहाँ काम करते हैं. होटल्स में काम करते हैं. तो होटल में काम करने वाला की इमेज थी बनियान लुंगी खाना बनाना. तो वो बावर्ची खान साहब, राइट. और ढाबा तो ढाबा है. ढाबा. So that is why
यू नो पेरेंट्स थॉट कि वहां तो पहुंच नहीं पाएगा, तो ये यहीं कहीं कर रहा होगा कुछ, तो ये नहीं करना है इसको. सो दैट्स व्हाई मॉम वाज अपसेट. बट आई थिंक यू नो मॉम अपसेट जरूर थी, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शी आल्सो गॉट सेटल्ड. क्या मोमेंट था वो जब उनको ये लगा कि हाँ जो आपने करा वो सही करा? मास्टर शेफ इंडिया. मास्टर शेफ इंडिया, मेरे को पता था ये वर्ड मेरे उससे ज्यादा तो अच्छा लगता, आपने बताया इसलिए अच्छा लगा। क्योंकि टीवी पे जब देखा ना मम्मी ने, बेटा कुछ ठीक ही कर रहा है. तब तक ये था क्योंकि मेहनत बहुत थी. कोई भी त्योहार में मैं अवेलेबल नहीं होता था, प्रेजेंट नहीं होता था. फैमिली में खुशी है या दुख है, आई वॉज ऑलवेज वर्किंग, तो आई वॉज ऑलवेज बिजी. कोई संडे नहीं, कोई ये नहीं, कोई वो नहीं. एंड सो दैट वाज द रीजन आई थिंक यू नो मम्मी थोड़ी सी अपसेट थी, बट पापा ने सपोर्ट किया. एंड देन द जर्नी स्टार्टेड विद इंस्टीट्यूट ऑफ. कॉलेज के दिन कैसे थे आपके? कॉलेज के दिन आई थिंक बहुत बढ़िया थे. एंड मैं बड़ा फोकस था, अभी भी हूँ. जैसे ही कॉलेज ज्वाइन किया था, आई थिंक कुछ ही महीनों में ये बात तय हो गई थी कि भाई शेफ ही बनना है. शेफ बनना. वो इसलिए क्योंकि 3-4 इंसिडेंट हुए ऐसे. पहला इंसिडेंट हुआ था कि हमें ना शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग में जाना पड़ता है. तो जब ट्रेनिंग में गया तो वहाँ पे पापा के एक फ्रेंड. कौन से होटल में? सोफिटल सूर्या. सोफिटल, दिल्ली. न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी. जी एग्जैक्टली. सो सोफिटल सूर्या में मैं वेटर बन के सर्व कर रहा हूँ बैंक्वेट में, और उधर से पापा के एक जिगरी दोस्त आ रहे हैं, वो भी इस पार्टी का पार्ट है. एंड मैं बड़ा शर्मा गया. तो मैं उलट के पीछे बैक एरिया में खड़ा हो गया, मैं नहीं जा सकता. सो दैट प्रूव्ड कि F&B सर्विस नहीं होगा मेरे से. अब ये चूज तो कर ही लिया, तो करना तो यही है. एंड देन द सेकंड थिंग वाज हाउसकीपिंग. नहीं यार, ये नहीं होगा. बेड मेकिंग. फिर बेड मेकिंग, टॉयलेट क्लीनिंग, ये सब नहीं होगा मेरे से. एंड देन फॉर फ्रंट ऑफिस जब किया तो क्या है, पेपर खड़े रहो, पेपर. तो किचन वाज इंटरेस्टिंग, राइट. सो किचन में कुछ ना कुछ नया होता था हर टाइम पे. बेसिकली प्याज छील रहे हो, आज स्टोर लेके आ रहे हो, कभी मार पड़ रही है, कुछ हो रहा है, बट इंटरेस्टिंग था. द सेकंड थिंग व्हिच इंस्टिगेटेड वाज दैट यू नो हमारे IHM गोवा में आवर कॉलेज यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन द मिरामार फूड फेस्टिवल. तो वो थर्ड ईयर्स उसको कंडक्ट करते थे, एंड फर्स्ट ईयर्स ऑब्वियसली आर हेल्पिंग देम. तो हमारा एक डिश था तंदूरी चिकन. अब तंदूरी चिकन भी इतना ज़्यादा बिक रहा था वहाँ पे. सो वी हैड सम 300 ऑट चिकन्स. अब आज तो चिकन पील करके लेग बोनलेस, ब्रेस्ट बोनलेस सब आ जाता है, लेकिन उस टाइम पे चिकन आता था विद स्किन. तो वो उसको पहले आपको डी स्किन करना होता. अब मैं ठहरा अजय चोपड़ा, जो 19 साल तक प्योर वेजिटेरियन था. ठीक है, क्योंकि मेरे पिताजी राधा स्वामी विश्वास में थे. और फिर जब मैं 20 साल का हुआ तो मैंने प्रभु यीशु मसीह को पकड़ लिया. So I became a Christian, and since then I started to eat non-veg. क्यों पकड़, मतलब क्यों? उस पे आते हैं. अच्छा, उस पे आएंगे. अभी नहीं तो वो कहीं और चली जाएगी. तो ये जब हो रहा था कि भाई वेज लड़का नॉन-वेज खाना बना रहा है, खा रहा है, तो वो एक अलग एंगल चल रहा था घर में. बट मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी. मेरे को तो ये लग रहा था कि यार 19 साल तक मैंने क्यों नहीं टेस्ट किया, इतनी अच्छी चीज़ है. यू नो दैट आई वाज लाइक फोमो हो रहा था मेरे को. बट you know, chicken peeling is not everybody's game, and people feel very yucky about it. But हम घुसे वहाँ पे. We were a batch of 118 people, and सबके हिस्से में I think 3 चिकन आए होंगे कि 3 चिकन पील करने हैं, अपना काम करो निकलो. 3 चिकन पील करने हैं, काम करो निकलो. But I just got engrossed into it, and then almost half an hour later, you know, the hustle bustle kind of vanished, and suddenly we realized that, oh my God, तो सब आवाज़ ही नहीं आ रही. तो मैं मुड़ के देखा तो देयर वर ओनली 5 or 6 पीपल स्टैंडिंग पीलिंग चिकन्स. बाकी सब गुल हो गए थे. हमारा पूरा बैच गुल हो गया था, चिकन विकन सब छोड़ के. सो एंड ऑल द 6 पीपल आर शेफ्स टुडे, ऑल ऑफ देम. सो आई थिंक दैट डे प्रूव्ड समथिंग कि मतलब इसमें लगन से काम नहीं करोगे तो कुछ नहीं, तो रहोगे नहीं. सो यू विल नॉट स्टे फॉर लॉन्ग. So lagan is very important. You don't worry about what's happening around you. You just do what you have to do. So I think that couple of things told me that हाँ ये है line मेरी. And your passion proved to be the way that took you to Oberoi Center of Learning and Development. Yeah. So now that story. IHM third year circa 1998. I had known about OCLD, and it had somehow become a thing that, you know, if I don't go to CLD then I'm destroyed. FOMO हो रहा था वहाँ पे? बहुत
FOMO नहीं हो रहा था, but I was preparing hard for it. I was a part of the chef's competition team. I was pretty good in my culinary skills. I was pretty good in the class. French में नंबर कम आते थे, बाकी सब में नंबर अच्छा आते थे. Overall, I was a good student. And when OCLD came for the interview, till almost 45 minutes, I was actually feeling inside कि अजय हो गया तेरा, तू निकल रहा है आगे. But जो last के 10 मिनट ना, there were two interviewers, Mr. Bernard Matris, I think he's somewhere in Taj Hotels today, and Mrs. Vijaya Kumar, I think she's also in Taj somewhere. I don't know where she is, but she started to grill me. She was like, "Chef, I think you're very overconfident." I said, "No, ma'am, I'm confident in what I'm saying." And then she gave me some 2-3 activities, one to make a most expensive menu. अब चाहे कुछ भी कर लो आप, IHM गोवा में मतलब मोस्ट एक्सपेंसिव क्या सोचोगे? प्रॉन, राइट? लॉबस्टर तो कभी देखा भी नहीं था, तो लॉबस्टर नहीं सोचा, नहीं किया, कावियर नहीं डाला, सो माई मेन्यू वॉज आई थिंक कॉस्टिंग रुपीज ऑन 600. शी आस्क्ड मी फॉर अ मेन्यू ऑफ 5000. So she's like, "Are you going to, steal from your customers? This is not done." Then the second question, these memories are so vivid in my mind that I can spell it out. दूसरा question था कि we had to do a banquet, certain things. तो उसमें मैं कहीं पे she started to basically start breaking me अंदर ही अंदर. And the last question, which was the nail on the coffin, was how do you make creme brulee and creme caramel, sorry. And confidently, 1 liter milk, 8 eggs, 200 grams sugar. You make custard, then you make caramel, you pour it, and you bake it. Bake it just like that? Yes, ma'am. Bake it just like that? Yes, ma'am. Are you sure, chef? Oh, I'm so sorry. Double boiler. You're too late. And that "you're too late" took 2 years of my life. So I was not selected basically. 1998. 1999, the course never happened. That was the only batch that never happened in OCLD. Okay. And 2000 में मेरा फिर से सिलेक्शन हुआ. एंड इस बीच में जब 1998 में पास आउट किया, ताज ने इंटरव्यू लिया, रिजल्ट नहीं सुनाया. मैरियट ने इंटरव्यू लिया, शॉर्टलिस्ट किया, फिर आगे रिजल्ट नहीं सुनाया. सो अल्टीमेटली नौकरी नहीं मिली. तो 2 साल क्या करा फिर? नहीं बता रहा हूँ. OCLD में गए. हाँ बता रहा हूँ. तो शेफ मनजीत सिंह गिल हमारे IHM का जो शेफ्स कंपटीशन होता है उसमें वो एज अ जज आए थे, और मैंने एक डिश बनाई थी पोटली कबाब. और वो पोटली कबाब की सोच और एग्जीक्यूशन देख के शेफ ने कहा, यार तेरे में है लड़के कुछ, तो तेरे को अगर जॉब ना मिला ना तो आज ही. तो आज भी हम लोग हंसते हैं कभी कभी इस बात में. शेफ मनजीत सिंह गिल कहते हैं, बेटा तुम मेरे को अभी तक लेके बैठा हुआ उस पे पिन पे. मैंने कहा शेफ अब है, कहानी है तो है, आप उस कहानी के किरदार हो. तो शेफ ने जो मेरे को बोला था, मैंने शेफ को फ़ोन किया, शेफ नौकरी नहीं मिली है, क्या करना है? तो शेफ ने कहा, बेटा एक काम कर, ITC में ना अप्रेंटिसशिप चल रही है, तो वो ज्वाइन कर लिया. तो मेरे शेफ मैंने अभी IHM पास किया, मैं अप्रेंटिसशिप क्यों करूँगा? नहीं बेटा मेरे पास तो वही है. उन दिनों ITC मौर्य की बात हो रही है. हाँ ओके. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 98. तो मेरे को समझ नहीं आया कि IHM करने के बाद अप्रेंटिसशिप डिडंट फील साइन. तो मेरे को TGI फ्राइडेज में एक जॉब मिली, मैंने वो पिकअप कर ली. So 6 months I worked as a prep cook. That was my first job. My first salary was 2,305 rupees. उसके अलावा 500 रुपये टिप मिलती थी जिससे पेट्रोल भराते थे, और 2,305 रुपये माँ के हाथ में रखते. That was like TGI Fridays happened in which 1998. 1998 in New Delhi. Vasant Vihar. That was the first TGI Fridays. Okay. In Delhi. तो 6 महीने वहाँ काम किया, and I used to tell myself कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्यों हूँ. राइट. इतनी एस्पिरेशंस के बाद मैं एज अ प्रेप कुक किसी बेसमेंट में कैबेज चॉप कर रहा हूँ. आई डिडंट एक्सेप्ट दैट लाइफ, एंड आई हैड गिवन अ वर्ड टू मैनी हेड हंटर्स कि मेरे लिए कुछ ढूंढो. तो एक हेड हंटर का फ़ोन आया कि होटल में जॉब है. हाँ कहाँ पे? बोले शिमला में. मैं हाँ कहाँ? ओबरा होटल है. हाँ बिल्कुल डन. कहाँ जाना है? तो बोलते कल सुबह इंटरव्यू है. कहाँ पे? मतलब शिमला में. तो 5 बजे थे शाम के, और सुबह 9 बजे इंटरव्यू है. मैंने कहा यार कैसे पहुंचूंगा? बोलते कुछ नहीं, अभी निकल, बस पकड़, सुबह पहुंच जा, इंटरव्यू दे, वापस आ जा. तो इन माई माइंड कैलकुलेशन ठीक लग रहा था, लेकिन उसमें काफ़ी गड़बड़ियाँ थी कि वी वर एंड ऑफ नवंबर, दिल्ली में इतनी ठंड नहीं थी, शिमला ठंडा हो चुका था. मैंने कपड़े उठाए, डाले और पहुँच गया.
शिमला पहुंच के कुल्फी बनी एंड उस टाइम होटल जाने के पैसे नहीं होते थे, तो सेसिल के बाजू में ही एक हॉस्पिटल है, क्रिश्चियन हॉस्पिटल, तो वहाँ पे जाके मैंने रिक्वेस्ट किया नन को, मैंने कहा कैन आई टेक अ बाथ, तो उसने गर्म पानी की बकेट दी, बाथरूम दिया, वहाँ पे नहाया, चेंज किया, इंटरव्यू दिया और वहाँ पे सिलेक्शन हुआ। अच्छा, तो सिलेक्शन भी ऐसे हुआ कि वहाँ के एचआर मैनेजर बैठे थे और कहते हैं कि आज नहीं कर पाएंगे आपका इंटरव्यू बिकॉज मिस्टर ओबरॉय आ रहे हैं, एंड जब मिस्टर ओबरॉय आते थे तो पूरा हिल जाता था, एंड मेजर चौहान, so I said, buddy, I'm really sorry but I won't be able to take your interview today. I said, sir, I have bunked so much from TGI Fridays that if I go back again I really don't have a job, so I'm okay to stay back provided you give me the job, you know, if you're giving me the job I'm staying back, if you don't give me the job then it's as good as I might go now because I can't wait till tomorrow. So he said, okay, give me a few hours, wait in my office and I'll come back. so you were able to convince them कि Yeah, because see, I had like you know कुछ था ही नहीं लूज करने के लिए, जो था यही था, अब ये या तो चला जाएगा या फिर मिल जाएगा। ओरिजिनलिटी इन एफर्ट्स आई कैन मेक आउट फ्रॉम योर टॉक्स कि जैसे आपने उनको कन्विंस करा होगा, बिकॉज आज हम अगर ओबरॉयज को देखते हैं, एक तो उनसे कुछ कहने की भी हिम्मत नहीं होती, बिकॉज मैं आपसे इसलिए रिलेट कर पा रहा हूँ बिकॉज आई हैव ऑल्सो बीन अ पार्ट ऑफ इंटरव्यूज व्हेन दे हैपन, और ओबरॉयज में बैठे थे, सांस अटकी हुई रहती है, वो क्या पूछे, तब तो नाम भी नहीं समझ में आता क्या होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन उसमें जब आपने उनको क्लियरली मेंशन करा, जब उन्होंने आपको कह दिया, बिकॉज नॉर्मली कोई होता तो वो वापस आ जाते या वेट कर लेते, लेकिन आपने करा तो मतलब एक सेंस थी। करेक्ट, बिकॉज फॉर मी गेटिंग इनटू ओबरॉय आल्सो वाज लाइक यू नो आई वांट टू वर्क with this chain. Yes. With this chain. There's something about Oberoi was so, you know, always so luring. So he saw that in my eyes and he said, okay, buddy, give me a few hours. And मैं रात को बस में धक्के खाते हुए आया था, तो obviously I had not slept, so I slept on his table. Okay. And 2 hours later, interview कर ले? हाँ. So I said, हाँ, चलो. So go wash your face, we'll take your interview. Wow. So 1 घंटे का इंटरव्यू हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि इंडियन किचन में तो मेरे पास जॉब नहीं है, अच्छा, बट गार्ड मांजर में है, वुड यू लाइक टू टेक दैट? सो व्हाई नॉट, लेट्स डू इट, एंड दैट्स वेयर another chapter began. Journey started Again, right from the lowest position of a commie, and we worked our way through. In fact, मैं अभी just UK गया तो I met a friend of mine. His name is Jeevan Lal. He runs a restaurant called Babur Brasserie. Okay. And Jeevan was my immediate boss at that time. Okay. And you know, so Jeevan was a very good guy. He taught me a lot. But whilst teaching, obviously आप जानते हो ना कि रगड़ाई भी बहुत होती थी, तो रगड़ा लगाते थे मेरे को. And you know, so कोई एक ऐसा इंसिडेंट अगर कोई, अरे बहुत इंसिडेंट है, कोई शर्म कुछ नहीं है. So imagine that this is the range, this is the sink. Okay, so Jeevan Lal is here and I'm here because I was to wash the utensils and give it to him because ऑर्डर चल रहे होता है तो बहुत बिजी होता है, और उस टाइम पे आपके लिए कोई स्पेशल धोने के लिए नहीं आते थे. You have to do it all yourself. So I used to wash utensils like this. शेफ अब क्या बना रहे हो, नेक्स्ट क्या बना रहे हो, अच्छा, and he was like, चल जल्दी बर्तन दो, you know, that kind of a thing. But now we laughed about it and he also, we hugged each other and it was a very cute moment. So all I'm trying to say is that, you know, it began with hardships. Although I thought that I was, you know, a gold medalist and I knew this and I knew that and I wanted to do things in the Indian kitchen. But वहाँ जाके समझ में आया कि सुबह 6:30 बजे की ड्यूटी पे मैं आ रहा हूँ, रात को 9:30 बजे तक एक 72 रूम होटल के गार्ड मांजर का मीज़ एन प्लेस ही नहीं हो रहा मेरे से. बटर स्ट्रेट नहीं कट रहा क्योंकि ओबरॉय है. ओबरॉय में इट इज दिस और नथिंग, राइट? अब मैं हमेशा बटर काट रहा हूँ, टेढ़ा आ रहा है, शेफ मेरे को लेके आ रहा है कि क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाई इज इट टेढ़ा बटर, कट अगेन. वो मेल्टिंग में चले जाता था. बट यू नो, सो एवरीथिंग वाज प्रिसाइज, प्रिसिशन, दिस दैट. सो यू आर लर्निंग as well as you are working hard, but you are also telling yourself, what am I doing? So there are a lot of mentors who came in the way, who helped. You know, so there was a chef called Chef Yogen Datta who actually held my hand and taught me how to slice cucumbers evenly. And today I can slice cucumbers closing my eyes. You know, then came Chef Rajiv Singh Gulshan, who I think I still have a lot of respect and adore him because he was a guy who was a sharp chef, you know, who was a chef that a chef should be. A chef should be skilled, a chef should know his business,
A chef should be multilingual. A chef should be sharp in terms of understanding what his guest is saying and asking. And a chef should be very, very clear that if he's doing the right thing, he does not need to worry about anything. A lot of chefs have this, झिझक कि मैं ये ठीक कर रहा हूँ, मेरे को लोग क्या बोलेंगे. That's the right word. झिझक होती है. हाँ. Exactly. तो वो एक ऐसे शेफ थे जिन्होंने हमें ये सारी चीजें सिखाया. And he used to always say, खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा भी तुझसे आके पूछे बता तेरी रजा क्या है. Right? So बुलंद कर इतना मतलब कि you make yourself so strong, make yourself so skillful. And I remember one of the incidents which turned the tables around for me and one of the other chefs who's in the UK now. His name is Arun Dev. We were a team of 17 people in Cecil. 17 लोगों की टीम थी और 72 रूम्स का होटल था. वहाँ पर कई बार ग्रुप्स आते थे बड़े बड़े और उन ग्रुप्स को हम सिर्फ होटल में बुफे नहीं देते थे, हम उनको बाहर ले जाते थे कि थोड़ा उनको चेंज हो. शिमला इज सच अ ब्यूटीफुल सीनिक प्लेस. सो उनका एक डिनर हो रहा है मशोबरा में, एक डिनर हो रहा है पत्नी टॉप पे, एक डिनर हो रहा है कहीं और पे. तो ऐसे करा करते थे. एंड सिमिलरली देयर वाज अ ग्रुप ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटी व्हिच हैड कम एंड टेकन ऑलमोस्ट 69 रूम्स. And the whole group was out on excursion from the whole morning, and they were supposed to have their dinner at Mashobra. Mashobra is about 17 kilometers from Cecil. Today Mashobra has their own hotel, the other Wildflower Hall, but that time Mashobra was just a plateau which is beautiful. So वहाँ पे हम लोग outdoor caterings करा करते थे. And this particular day, those guys called up the GM at 5 p.m. that the team's not feeling too well, we would like to come back to the hotel and have dinner there. Now इतनी छोटी सी टीम को अगर आउटडोर केटरिंग करनी है ना, तो 17 में से 15 लोग आउटडोर केटरिंग के लिए निकल जाते थे. इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ वॉर. सारा सामान लेके निकल जाते थे. तो होटल में कुछ ज़्यादा नहीं बचा है और मैन पावर तो बची नहीं. 2-3 रूम के क्या ऑर्डर आएंगे, पास्ता का ऑर्डर आएगा, सैंडविच का ऑर्डर आएगा, वो हम बना दें. दैट वाज अ थॉट प्रोसेस. नाउ एट 5 p.m. the whole team is there. And here the general manager says, okay, you can come to the hotel. And our chef Rajeev Singh Gulshan was so mad at him. The general manager's name is Jaideep Anand. I have no मतलब मेरे को शर्म नहीं है अभी बोलने के लिए क्योंकि वो एक गलत डिसीजन लिया था उन्होंने. But again, Mr. Anand is Mr. Anand. So यहाँ पर Mr. Anand ने बोल दिया, हाँ, you can come back to the hotel. And Chef Gulshan was so upset because he realized कि इसका repercussion क्या होने वाला है. 2 लड़के किचन में है, पूरा बुफे लगाना है. अब आप गेस्ट को ये भी नहीं बोल सकते कि आप दाल चावल खा लो. They are paying the full money, so they want the full deal. Now he gets onto a call, and that time there are no mobile phones, so he calls a room service cabin because that was the only phone with a speaker phone. उस फोन पे स्पीकर ऑन किया और हमको बुलाया उस केबिन में. On the walk-in first shelf right hand side there is 3 roast chicken, there is potatoes which are boiled, there is beans which is there, there's this that करके पूरा समझाया कि यहाँ पे ये पड़ा है और आप इसको बुफे पे डालो. Now think about it. I don't know if you worked in the kitchens, but as a chef, if you are able to remember from a remote location कि तुम्हारे walk-in में कौन सी चीज कहाँ पड़ी है, I tell you, he is the best chef. Why? Because he knows his game, he knows his place, he has understood who he is. ऐसे बहुत सारे हमारे बाद में भी टेस्ट हुए थे. हमारे शेफ बर्नी जो CLD में थे, one day we all came having fun in the lounge and having coffee और suddenly एक शीट आती है आपके सामने और उसमें लिखा है कि what is in your walk-in. Because as a chef, the first thing you should do is come and check your walk-in. Exactly. Right? So वो नहीं किया था, तो सब फेल हो गए थे. But coming back to that story, we prepared the whole buffet. 2 of us. तो आप जो काम होटल में थे. हाँ. Okay. जो काम 15 लोग करते थे हम 2 लोगों ने किया. और फिर 15 के साथ जब वापस आए, शेफ ने हमारे लिए तालियां बजाई, हुल्ला हुआ. And that day he said that I'm so sure that all of you all will do so well. It was almost like a blessing coming out of his mouth. And 2007 में, I'm talking about 1999 right now. 2007 में, this is 8 years later, all the 16 people we met in London, all of us were working there, and all of us were doing so well. So it almost came out as a blessing that time. So that was Chef Rajeev Singh Gulshan, जिन्होंने I think हमें वो talent देखा कि हाँ ये लोग ना कहीं अच्छी जगह काम करेंगे, पहुंचेंगे जरूर. और उनके साथ वो मोमेंट रिलीव जब हमने किया 2008 में या 7 था, I think that was just
अमेजिंग, मतलब रोंगटे खड़े होते हैं वो बात। इमोशनल भी होंगे बहुत काफी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उन दिनों को याद करके। जी। सो दैट वाज सेसिल डेज एंड सेसिल में ही शेफ राजीव सिंह गुलशन ने यू नो व्हेन आई शेयर्ड विद हिम दैट आई वांट टू गो टू सीएलडी, आप बिलीव नहीं करेंगे दैट वहाँ पे जो उस टाइम के सीनियर सूप शेफ थे, शेफ उदय, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया कि आप 2 घंटे अजय को पढ़ाएंगे, अच्छा। और सीएलडी के लिए तैयारी करवाएंगे, you know, and that for me was like wow, you know, who does that? And it was almost like मुझे you know special treatment मिल रहा है, and so that was for me I think a great platform. Cecil was amazing days. एंड उसके बाद OCLD का इंटरव्यू हुआ, एंड सो OCLD का जो इंटरव्यू हुआ था वो भी मतलब कोई बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं हुआ था उसमें भी स्टोरी है, हर लाइफ के हर पहलू में स्टोरी है। वहाँ पे यू नो आफ्टर अबाउट अ 40-minute interview they said you know you're good, but then you know we can probably offer you a CDP training program. So I got very furious that time. I was like you know, this is my third attempt and second attempt but on third year. I said, sir, you know, my chef where I work, it's also an Oberoi hotel. He loves me. I'm a commie right now, but he's told me that if I don't get through OCLD, he will promote me to Demi Chef the Party. So I will be a Demi Chef the Party in a few days. And if I work very hard, I will be a Chef the Party in 1 year. Then why should I take the CDP training program for 2 years and become a CDP in the Oberoi hotels? No, doesn't make sense. So I rather not take your offer. Thank you very much. And that's what I said, and I walked off. इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से गेन करा आपने? सर, जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता ना, तो आप बोल सकते हो। अच्छा। आप बोल तब नहीं सकते जब आपको लगता है कि यार अगर मैंने ये बोला तो क्या हो जाएगा। वही, ये जो सर आपका कॉन्फिडेंस है आपकी बातों में कि आप ओबरॉयज के जब आपके इंटरव्यूज होते हैं आप बेबाक बोल देते हैं, क्योंकि जब आपने मेरे को बताया कि खोने के लिए कुछ होता नहीं है, लेकिन आज जब ऑप्शंस ज्यादा हैं तो हमारे पास होता है चल ये नहीं हुआ तो ये सही। हाँ। उन दिनों तो मतलब ऑप्शंस इतने लिमिटेड होते थे, उसके बावजूद ये कॉन्फिडेंस कैसा है? तो वो एक इंटरव्यू ऐसे मौके पे पहुंच गया था ना कि जहां पर मुझे लग रहा था कि यार इस बार भी शायद ये ऐसे सवाल कर रहे हैं, होगा नहीं। और यू आर लाइक you know, India needs 24 runs in 6 balls. Okay. You know, so sometimes India says छोड़ना यार, नहीं जीतेंगे। तो मैं वो उस स्टेज पे आ गया था कि नहीं जीतेंगे, अब क्या है, मतलब नहीं जीतेंगे, ठीक है, लाइफ में कुछ और करेंगे, कुछ तो कर ही लेंगे। You know, that was the thing कि अब यहाँ तो ये लोग बेइज्जती टाइप कर रहे हैं, तो क्यों इनकी मैं सुनूं? And you know what I just told you did make sense, right? अगर मेरे को CDP बनना है, ओबरॉय होटल बनना है, तो मेरे को रोक थोड़ी सकते हैं, एक साल में बन ही जाऊंगा। So then I said this, and then when the results came out, you know, Chef Joe Manavlan, who now is the, you know, one of the directors at Licious, you know, so he was our trainer, and he's a very funny man. So he said, okay, so I've got the results, and मेरा नाम नहीं था उसमें, and then he walks off, and then he suddenly comes back. Oh, I'm so sorry. There's another name. Very cheeky guy, you know. So, and by that time, my heartbeat had sunk. You know, कि यार नहीं हुआ, इस बार भी नहीं हुआ। मतलब, you know, ब्रेकअप का इतना दुख नहीं लगता होगा जितना उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि यार, you know, क्या छूट गया, क्या रह गया। Was the feeling? I was devastated. But then, 2 minutes later, this guy just comes in, and I was on my knees thanking God that, you know, miracle happened. Because the night before, my brother, he was talking to me, you know, and he said, close your eyes, Ajay. Imagine that you have become a chef. आज की डेट में ब्लैक बटन्स बड़े आसानी से लोग पहन लेते हैं, पर उस टाइम ब्लैक बटन्स कमाए जाते थे। You were to climb the ladder from a white button to a black button, you know, and that ladder could sometimes take 10 years, sometimes take 3. OCLD would help you to take it to 2. And he said, what is it that, you know, you will get? I said, black buttons. He said, imagine yourself in black buttons. And I closed my eyes and I saw myself standing in front of Oberoi maidens in a white jacket with black buttons, standing like this. I could see myself. And he told me about that story where Peter walked on water with Jesus. And, you know, walking on water is not human, but Jesus was walking on water. And when Peter said, hey, I also want to walk on water, he said, come. That's all Jesus said, come, which means if you have the faith, come, right?
and Peter starts to walk on water. But suddenly Peter realizes, oh my God, I'm walking on water in the sea. Thump, he goes down. And what does Jesus say at that time? He says, you men of little faith. Which means faith was that catchword. So विश्वास जो उस टाइम पे उस रात को मुझे मिला कि हाँ, अगर मैं परमेश्वर यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ तो मैं पानी पे चल सकता हूँ. This interview is going to be almost like walking on water, and that miracle happened. So that's how सिविल लाइंस न्यू दिल्ली ओबरॉय मेडल्स के सामने शेफ अजय चोपड़ा खड़े हैं जी. वो कैसा लगता था वो सब? वो आंखें जब बंद करी थी 2 साल बाद जब रियलिटी बनी तो इट वाज वेरी डिफरेंट बिकॉज हमें लगता था कि ओसीएलडी में घुसना मुश्किल है. ओसीएलडी में घुसना मुश्किल लेकिन निकलना नामुमकिन से कम नहीं. बिकॉज 2 साल इतना रिगरस ट्रेनिंग होता था. हमारे को शेफ हमारे 11 बजे तक क्लास ले रहे होते थे. उसके बाद हमें किचन साफ करनी होती थी खुद. हर चीज़ को वैसे ही रखना होता था जैसे हमने ली थी. तो वो करते करते 12:30 बज जाते थे. एंड देन शेफ विल से टुमारो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास एट 7. और ओबरॉय मेडल्स से जीके तक का बाइक का रास्ता 1 घंटा या 1 घंटा 10 मिनट का है. और 12:30 बजे अगर आप खत्म कर रहे हो तो आप 1 बजे निकलोगे थोड़ी गप्पे शप्पे मार के. 1 बजे निकले, 2 बजे पहुंचे, 5 बजे फिर उठ गए. 7 बजे तक पहुंचना और कई बार सर्दियों में सुबह 5 बजे काफी ठंड होती है दिल्ली में, है ना. और उस टाइम पे ऐसा तो नहीं होता कि हमारे पास मतलब अच्छे जैकेट होते हैं. आप मेरा पॉडकास्ट ले लो, मैं कर रहा हूँ, मेरे को समझ में मैं भी पहुंच गया ट्रेनिंग डेज में. तो ये थी हमारी कहानी ओसीएलडी की कि 2 साल तो भैया रिगरस, बहुत रिगरस. इनफैक्ट 9 महीने की ओबरॉय मुंबई में ट्रेनिंग थी. वहाँ पे एक दिन शेफ ने 11:45 बजे फोन किया, वेयर इज अजय, सो अजय किसी ना किसी किचन में डोल रहा था. तो बात करी तो मतलब आपको वो कहीं भी नहीं छोड़ते थे. और वो अच्छा चीज थी. उसमें एक और चीज जो मुझे कई साल बाद याद आई इन द प्रोग्रेशन ऑफ लाइफ. एक दिन शेफ ने बुलाया सुबह 5 बजे. तो हमारे को तो कोई नई बात नहीं थी कि शेफ तो कभी बुला लेते हैं तो हम पहुंच जाएंगे. 5 बजे पहुंच गए. हम लोग बैठे हैं लाउंज में, शेफ आए नहीं. 15 मिनट बाद शेफ आए, बोलते हैं चलो बॉयज लेट्स गो. गो वेयर? लेट्स गो, फॉलो मी. एंड हम लोग ओबरॉय मेडल्स के बाहर खड़े हुए और वेट कर रहे हैं सनराइज का. फिर सूरज उगा. फिर शेफ ने कहा देखो कितना सुंदर लग रहा है. हमारा मन कर रहा था कि चप्पल उतार के मारूं ना पीछे से, इतना गुस्सा आ रहा था. लेकिन हम कह रहे हैं शेफ वेरी नाइस, वाओ ब्यूटीफुल. पूरा का पूरा बैच वाज लाइक कंबल परेड करने वाले थे शेफ की उस टाइम पे. बट कट टू 2004-5 I was at the JW Marriott Mumbai, and JW Marriott Junior and 75 people along with him were traveling to India, the whole entourage. So the owner himself of JW Marriott, and my boss then, Mr. Alton Hurtis, and Chef Vinay Jaraj, who unfortunately passed away, they had given me a clear indicative, no, not me, all the chefs, that we rise up before they rise up, and we sleep after they sleep. So it practically was 4 in the morning till almost 1:30 in the night. Days like that, 7 days. And probably the second day or third day when you're extremely tired and you're wiping apples in the morning at 4 a.m. तो suddenly वहाँ पहुँच गए कि सूरज निकल रहा है. क्योंकि उस टाइम पे सवाल था कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ. और जब मैं वो सेब साफ कर रहा था तो भी वो सेम सवाल आया कि मैं क्यों कर रहा हूँ. सुबह 4 बजे उठ के मैं सेब क्यों चमका रहा हूँ, कि क्या है लाइफ में मेरी कि मैं सुबह 4 बजे सेब चमका रहा हूँ. मतलब अगर किसी को बताऊंगा कि आप सुबह 4 बजे क्या करते, मैं सेब चमका रहा था, तो आपको सवाल क्या आएगा कि क्यों कर रहे भाई, और कोई काम नहीं आपको. तो मेरे दिमाग में भी वही सवाल आ रहा था. एंड दैट डे शेफ बर्नी हैड टोल्ड अस कि समटाइम्स इन योर लाइफ यू विल actually stand in a place like this and you'll question, why am I doing this? And the answer is, I'm doing this because I want to be the greatest. When you do things, when you don't know what you're doing, but you still keep on doing. Don't think that हर चीज का रिजल्ट निकलना चाहिए, हर चीज में मैं पास होना चाहिए या हर चीज में फर्स्ट आना चाहिए. कई बार चीजें करते रहनी पड़ती हैं अच्छाई के लिए, बेहतर बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए. You don't want a result every single time. Exactly, chef. तो शेफ आपकी शेफ की जर्नी हो गई, सारी चीज हो गई.
आपने जर्नी फर्स्ट शुरू भी नहीं हुई। कितनी बड़ी, मैं इसकी वेब सीरीज बना दूं। हाँ बना दो। तो शेफ कैसे बने, फर्स्ट जॉब, प्रोफेशनल जॉब? वो बात हो गई हमारी TGIF, फिर उस पर सेसिव, Okay. फिर OCLD। माय फर्स्ट शेफ डिप्लॉयमेंट वाज एट यूब्रोनी दिल्ली। ओके, 1 साल मैंने वहाँ काम किया। ठीक है। और वो 1 साल क्यों काम किया, OCLD करने के बाद सिर्फ ओबरा में 1 साल काम किया, ये बहुत सवाल आता है। दैट इज फॉर अनदर टाइम, बट मेजरली ये था कि मुझे ना बड़ा डिस्कनेक्ट लगा जो हमने OCLD में पढ़ा वर्सेस जो हमने ओबरा होटल में देखा ऑन ग्राउंड। वहाँ पे उस टाइम पे यूनियन बाजी बहुत होती थी, तो यूनियन की वजह से मेरे को बड़ा प्रॉब्लम हुआ था, बिकॉज आई वॉज फर्स्ट वर्किंग इन पाम्स। तो वहाँ पे यूनियन वाले लोग थे, मतलब ऐसे ऐसे कार्टून स्टोरियाँ कम पड़ जाएंगी, वेब सीरीज कम पड़ जाएगी अगर सुनाना शुरू करेंगे, तो मतलब ऐसे ऐसे कार्टून। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। तो एक ऑर्डर आया बर्ल्ड एग का, अमंगस्ट 24 अदर ऑर्डर्स जो चल रहे हैं उसमें एक बर्ल्ड एग का ऑर्डर आया, 6 मिनट्स बर्ल्ड एग। भाई भूल गया, तो सडनली मैंने कहा शेफ अंडा, बॉइल्ड अंडा 6 मिनट का, हाँ दे रहा हूँ। 2 मिनट बाद बॉइल्ड अंडा आ गया। मैंने कहा ये तो 2 मिनट हुए हैं, जो 6 मिनट का खा सकता है वो 2 मिनट का भी खा सकता है। तो ऐसे ऐसे धुरंधर भाटा उड़ेकर थे हमारे सामने, है ना, बेकन को फ्रायर में फ्राई करके दे रहे हैं, स्टेक बर्गर को फ्राई करके दे रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे काम, यू नो। तो वहां पे ना लगने लगा कि यार ये ना जगह सही नहीं, तो दैट इज व्हाई आई मूव्ड। एंड वहां पे भी अगेन सेटिंग बेंचमार्क्स is something that OCLD teaches you. You know, you set yourself a benchmark. हमारे शेफ हमेशा कहते थे कि अगर अपने आप को तुमने इतना बेंचमार्क दिया है, अगली बार इसे खुद ही पुश करो, ये ऊपर जाएगा, फिर और पुश करो, ये और ऊपर जाएगा, फिर नीचे मत लाना, फिर इसको और ऊपर करते रहो। You know, so every time you're doing this, ये भी तुम हो, ये भी तुम हो, प्रेशर भी तुम ही लगा रहे हो, बेंचमार्क भी तुम ही आगे बढ़ा रहे हो। तो ये बेंचमार्क बढ़ाने के लिए वहां पे जब मैं घुसा एज अ बैंक्वेट शेफ, हर दिन कंप्लेंट आ रही है, कभी 25,000 का डिस्काउंट दिया जा रहा है, कभी 40,000 का डिस्काउंट दिया जा रहा है। क्यों? खाने में कंप्लेंट है, जबकि खाने में कोई कंप्लेंट थी नहीं, वहां पे अलग पॉलिटिक्स चल रही है। तो देन आई सेड ठीक है, एज अ शेफ आई विल वेट बैक टिल द टाइम चेक साइन नहीं होता। अब शादियों के चेक कितने बजे साइन होते हैं? कभी 2, कभी 3, कभी 4, राइट। पर मुझे सुबह 8 बजे आना ही है, ये हमारे शेफ का डायरेक्टिव है, पर मेरा डायरेक्टिव ये है कि मेरे को चेक साइन होने तक रुकना है। तो कई बार 3 घंटे की नींद, कई बार 4 घंटे की नींद, आदत थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो एक बेंचमार्क सेट किया वहाँ पे, वो फिर हमें समझ आ गया कि ये गलती यहाँ पे नहीं हो रही, वहाँ पे हो रही है। तो ऐसी ऐसी काम करते करते नेक्स्ट जॉब वाज एट JW Marriott मुंबई। वहाँ पे 3.5-4 साल मैंने काम किया। जॉइंड एज अ सूस शेफ, देन बिकेम द शेफ डी क्यूजीन फॉर लोटस कैफे, व्हिच एक्चुअली इज द बिजिएस्ट कॉफी शॉप इन द कंट्री। शामियाना यूज्ड टू बी, बट नाउ लोटस हैज टेकन ओवर। जो आज लोटस कैफे में आप 18 से 20 लाइव काउंटर देखते हैं, वो शेफ विनय, शेफ एल्टन और हमने ही खड़े किए थे, क्योंकि जब हम गए थे वहाँ पे तो 3 लाइव स्टेशन हुआ करते थे। एंड शेफ विनय एक दिन खड़े थे पियानो टेबल पे, एंड ही सेड, आई सी अ रेलवे स्टेशन, आई सी many people, I see a bazaar, you know. And that time 2004, hotels were not thinking like this. We were the trendsetters and the pioneers in making the live stations so big. Everything then came out on the live station. तुम्हें दाल में तड़का लगाना है, बाहर लगाओ ना, अंदर क्यों लगा रहे हो? That's what chef used to say. Give a live experience, you know. And everything, grilling से लेकर, पास्ता से लेकर, पिज्जा से लेकर, सब कुछ लाइव करने लगे। And that began, you know, the journey. That is being followed by every hotel in every the hotel now, right? So I think that was another pioneering moment. फिर उसके बाद मैं सैफरन का शेफ बना। वहाँ पे भी चैलेंज लिया। When I entered, daily sale was around 40,000 rupees, and when I left, the highest sale was 4.5 lakh rupees. So Chef Vinay, again, you know, a man of metal. He said, Bille, he used to say that, Bille, I have an idea. करेगा? सर हाँ बोलो। एक साल में 12 महीने होते हैं, अपन 12 फूड फेस्टिवल करेंगे। मैंने कहा 12 फूड फेस्टिवल कैसे करेंगे शेफ? मतलब हर महीने कैसे चेंज ओवर? मतलब 2 हो ना तुम लोग, एक तू और एक तेरा सूस शेफ। तू जाएगा बाहर राजस्थान एक्सप्लोर करके आएगा, और तू आगे फेस्टिवल करके रेप्लिकेट करेंगे। जब तू ये कर रहा है तो तेरा सूस शेफ जाएगा, यानी 6 महीने तू बाहर, 6 महीने तेरा सूस शेफ बाहर, और बाकी सब मेरे पे छोड़ दे, मेन्यू शन्यू सब हो जाएगा। सो दैट क्रिएटेड, मतलब हर महीने लोगों को नया कुछ मिल रहा है। JW एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज द बॉलीवुड हब स्पॉट। हर बंदा वहाँ पे आता था, मतलब अक्षय कुमार से लेकर अजय देवगन से लेकर
Amitabh Bachchan se lekar everybody was in that hotel at that time. That was probably the pinnacle of limelight and luster of Bollywood at that time. That they used that hotel a lot because it was in Juhu Brand Center, great product, all of that. So उसके बाद फिर then I moved to London. 3 साल लंदन में एक रेस्टोरेंट मिंट लीफ करके एक रेस्टोरेंट है मिंट लीफ, जो अभी मिंट लीफ ऑफ लंदन दुबई में भी है. सो आई started as the chef of one place and then opened another restaurant for them. Recently visited, यादें ताज़ा हो गई, मज़ा आ गया देख के. One of the restaurants obviously is closed down because of COVID, but the other restaurant still working and running. So वो 2 restaurants run करे. Again, lot of memories just now coming back from there. Me and my wife were talking कि हम लोग जब वहाँ पे थे, we were 2 hours away from Paris, but as a newly married person, I never took her to the Eiffel Tower. I never took her to forget Eiffel Tower, Edinburgh. I never took her to anywhere. 1-2 जगह हम गए थे, छोटी मोटी जगह, but हम हर टाइम काम ही कर रहे थे. So we didn't really enjoy the UK. So इस बार की ट्रिप UK enjoy करने के लिए थी, काम करने के लिए थी. एग्जीक्यूटिव शेफ अजय चोपड़ा अपने ऑफिस में बैठे हैं सन 2009 में और चेयर पे बैठ करके वो शेफ का काम कर रहे हैं. मेरे ख्याल में पिज्जा खा रहे थे आप उस दिन जब मास्टर शेफ का कॉल आया, और आपने क्या कहा था जरा बताएंगे प्लीज. तो गंदी सी क्योरिटी में ना एक कॉमी लिख के लाया, कोई नंबर, कोई प्रोडक्शन हाउस का, शेफ आपके लिए फोन आया था. तो मैंने अपनी मार्केटिंग वाली को दे दिया, जाओ तुम बात करो. मैं एग्जीक्यूटिव शेफ को मैं नहीं करूंगा. नहीं, वैसे भी मतलब होटल में एक बड़ा लाइन ऑफ कमांड होता है, तो ये मार्केटिंग वाली चीजें मार्केटिंग वाले करते हैं, ठीक है, शेफ वाला काम शेफ वाले करते हैं. Okay. तो जहाँ प्रोडक्शन हाउस दिखा तो आई गिव इट टू द मार्केटिंग पर्सन, नॉट दैट इट्स नॉट माय जॉब और एनीथिंग लाइक दैट, बट दिया. तो 1 घंटे बाद वो भागे भागे आई, शेफ मास्टर शेफ इंडिया इज कमिंग टू इंडिया. तो मैंने कहा मैं क्या करूँ. No, but they want you as a judge. I said, oh, okay, let's talk. इस बात पे चाय हो जाए. इस बात पे चाय हो जाए यार. तो चाय के बिना तो एक चीज हो रहा है कि एज अ शेफ ना, आप किसी भी शेफ से पूछ लो क्या फ्यूल है तुम्हारा, तो सुबह के टाइम चाय और शाम के टाइम कुछ और. मेरा वो शाम के टाइम वाला कोई फ्यूल नहीं है, मेरा सुबह शाम चाय ही है. तो एक बार चीयर्स कर ले. हाँ जी. तो उनका फोन आया, शेफ आपको, ठीक है बात करते हैं. फिर ऑडिशन हुआ, ये हुआ वो हुआ. उसके बाद फिर तो उसके लिए आपको गोवा से मुंबई आना पड़ा. जी. होटल तैयार था आपको इतने दिनों के लिए, मतलब नहीं, ये सारी चीजें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी और कॉम्प्लिकेट हो भी गई थी. अच्छा. होटल्स के लिए भी नया था, क्योंकि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं था कि एक एग्जीक्यूटिव शेफ 3 महीने की छुट्टी लेके जा रहा है टीवी प्रोग्राम करने. बट होटल के लिए एक प्राइड की मोमेंट भी था कि मास्टर शेफ में जो जज हैं वो हमारे होटल से हैं. तो इसलिए एक स्टार्ट हुआ था कॉम्प्रोमाइजिंग अफेयर से, ठीक है, कि कॉम्प्रोमाइज करते हैं, देखते हैं. एंड बट आई वाज कंटिन्यूअसली इन टच विद माय नंबर 2, सो आई वाज आल्सो वर्किंग फ्रॉम होम दैट टाइम बिफोर कोविड. नो, होम मतलब जहाँ पे मैं काम पे नहीं था. एंड सो वो प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा था. हमने रियलाइज नहीं किया उस टाइम पे एक्चुअली. मेरे ख्याल में जितने भी शेफ्स हमारी कंट्री में हैं उनके लिए भी बहुत प्राइड की मोमेंट होगी कि मास्टर शेफ जैसा प्लेटफॉर्म इंडिया में फर्स्ट टाइम आ रहा है. बिल्कुल. बट एक्चुअली क्या हुआ था कि जो सीजन 1 था ना जी, उसमें बहुत मिक्स्ड रिएक्शन है लोगों को. जनता को तो बहुत पसंद आया क्योंकि अक्षय कुमार था. देखो, इंडिया में कोई भी गेमिंग फॉर्मेट में आप शो करोगे ना, वो हमेशा अच्छा जाएगा, चाहे वो खाना है चाहे कॉम्पिटिटिव वे में. ठीक है. और पहली बार हुआ था कि कंपटीशन खाने में आ गया था. तो सीजन 1 का कॉल आउट था कि टेस्टी डिश वरना गेम फिनिश. तो एक गेमिंग स्पिरिट थी. तो अक्षय कुमार था, लॉट ऑफ एक्शन, दिस दैट ड्रामा, जो पूरा चाहिए स्पाइस बॉक्स इंडिया को वो था उसके अंदर. एंड हम लोग के लिए काफी नया था बट अच्छा था. सीजन 2 में जब अक्षय वाज रिप्लेस्ड बाय विकास, तो द कॉल आउट चेंज्ड कि अब बदल दो इंडिया अपना खाने का अंदाज. एंड आई थिंक वो कॉल आउट आज आपको देखने को मिलता है कि इंडिया ने अपने खाने का अंदाज बदल दिया है. सो आई थिंक मास्टर शेफ वाज आल्सो अ प्लेटफॉर्म बट आल्सो अ थॉट स्टरर, जो लोगों के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी, कि किस तरीके से हम आगे बढ़ना है. वो एक थॉट स्टार्टर था. लोगों को नया नया खाना खाने की इच्छा होने लगी, इसलिए शेफ्स को पुश होने लगा कि भाई मेरे को और रिसर्च करना है और देखना है और करना है. एंड दैट्स हाउ आई थिंक दैट वाज अ कोरिलेटिव effort. For the industry, I always knew that I am standing on the platform not representing Ajay Chopra but representing the fraternity. Because इतने सारे शेफ्स हैं जो मेरे से ज्यादा अच्छे हैं.
और वो अगर इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आए शायद बिकॉज ऑफ मेरे को एक ही चीज के लिए चूज किया गया था बिकॉज डील डॉल तो आपके सामने है यू नो आई थिंक मेरी जुबान माई हिंदी दैट एट दैट टाइम फॉर अ शेफ वॉज वेरी क्लियर विद कॉन्फिडेंस सो वो एक चीज के लिए मुझे शायद चूज किया गया था but for whatever reason I knew that I was representing the fraternity and which I did, which I still believe that I am still doing it day on day for many years to go. I will continue to do it because I think chefs का जो caliber है वो बहुत सारे chefs दिखा पाते हैं, बहुत सारे chefs नहीं दिखा पाते. I know a lot of chefs जो नहीं दिखा पाते. I know a lot of chefs जो दिखाना नहीं चाहते. I know also a lot of chefs जो दिखाते हैं पर अंदर से खोखले. You know, हर टाइप के लोग, समझ, हर टाइप के लोग. फर्स्ट टाइम कैमरा फेस कर रहे थे तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? बिकॉज होटल्स में जो किचन्स होती है वो बैक एंड ऑपरेशंस में होते हैं. आप अपने ऑफिस में भी थे जब एग्जीक्यूटिव शेफ थे. ये नेशनल टीवी है, साथ में सेलिब्रिटी अक्षय कुमार ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है जिनका खाने से भी लेना देना था अपने स्ट्रगल डेज में. उसके बाद आप एक फ्रेटर्निटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑलरेडी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेकर के आते हैं. कैमरा फेस करते हुए जुबान का ख्याल करना, क्या बोलना है, कैसे रहना है, कैसे स्टाइल अप होना, वो कैसा था एक्सपीरियंस? 3 महीने की ट्रेनिंग हुई थी हमारी. मजा की बात नहीं, 3 महीने की ट्रेनिंग हुई थी. स्टार प्लस ने काफी हद तक हमें तैयार किया था. अच्छा. हमारी जैसे क्या क्या टिप्स दिए थे उन्होंने? टिप्स नहीं, हमारी प्रॉपर ट्रेनिंग होती थी, डिक्शन ट्रेनिंग होती थी हमारी. Okay. कि यू नो जैसे मैं बहुत ही कैजुअली यू नो फूल पत्ते अच्छा. यू नो हिंदी इज अ वेरी कॉमन लैंग्वेज इन आवर कंट्री बट बहुत गलतियां भी हम गलतियां करते हैं. तो डिक्शन पे एक बहुत ज्यादा, लहजे पे एक बहुत ज्यादा ट्रेनिंग हुई थी. कैमरा प्रेजेंस के लिए हमें काफी दिन लगे थे, उसलिए काफी एक्टिविटीज की गई थी. हमें अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया था और बोला था कि एनैक्ट, डू समथिंग. और एक्चुअली वहाँ पे एक गोरिल्ला कैमरा लगा था. फिर वो हमें दिखाया जाता था कि ये देखो तुम ये है, तुम वो, तुम्हारे सामने जब कैमरा नहीं है तो तुम अच्छा कर रहे हो, लेकिन जब कैमरा आता है तो तुम ऑब्वियस सी बात है कोई भी नर्वस हो जाता है. नर्वस हो जाता है. सो देन हमारे जो ट्रेनर थे समर जयसिंह, वेरी गुड गाय. ही वाज आल्सो द लीड इन ओम नमः शिवाय जो बने थे, शिव बने थे, वो समर जयसिंह थे. तो वो एक स्कूल चलाते हैं यहाँ पे, ट्रेनिंग आर्टिस्ट्स, क्रिएटिंग कैरेक्टर्स करके. तो उन्होंने हमें सिखाया था और उन्होंने ये कहा था कि यार ये इसको एक आदमी समझो. ये जो लगा है ना सामने, ये कैमरा, ये लेंस जो देख रहा है, ये आदमी समझो इसे. जैसे आदमी से बात करते हो नॉर्मल, वैसे बात करो इससे, कोई डर नहीं बात नहीं. एंड द एग्जाम्पल ही गेव अस ऑफ वाज संजीव कुमार एंड द सॉन्ग वाज ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए. ही सेड जस्ट थिंक अबाउट इट कि वो इंसान जो कि एक जाना माना एक्टर था, वो फांटों वाले कच्छे में किसी के घर के बरामदे में नहा रहा है. ऐसा भी नहीं है कि उसके 6 पैक्स हैं और बॉडी अच्छी है तो वो दिखा रहा है. बिल्कुल, मतलब जैसे नॉर्मल हिंदुस्तानी होता है, रॉ. यू नो अगर वो कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते? उसको किस बात की इनहिबिशन थी? किसी की नहीं. एंड दैट्स व्हाट ही ब्रॉट अस टू. बट जैसा आपने कहा, फर्स्ट डे अक्षय कुमार साथ में, यू नो हमारे दोनों, कुणाल और मेरे हाथों से पसीने निकल रहे थे, मुंह लाल हो रहा था, हमारे कानों में इन ईयर था और हार्ट बीट इतनी तेज चल रही थी कि वो इन ईयर पॉप होके बाहर गिर गया. यू नो एंड अक्षय सेड इट्स ओके, डू इट अगेन. You know, so he was also giving us a lot of. अक्षय कुमार से पहले बात हुई थी आपके? पहले जानते थे कभी गेस्ट, एज अ गेस्ट है कभी कुछ? अक्षय कुमार से एज अ गेस्ट बात हुई थी. अच्छा. हाँ, उनको वो कभी जब भी आते थे जेट, वो 6:30 बजे सुबह आते थे एंड ही वुड हैव अ बिग ऑमलेट, अ 7 to 8 एग ऑमलेट आफ्टर हिज जिम. सो वो उनको खिलाता था. बातचीत एक, मतलब ही डिडंट ऑब्वियसली रिकग्नाइज स्टार पावर, बट ही न्यू कि अच्छा हाँ तू मेरे को ऑमलेट खिला. एंड हमें प्रोग्राम से कुछ 3 दिन पहले ही बताया गया था कि वी आर गोइंग टू बी स्टैंडिंग नेक्स्ट टू अक्षय कुमार. उससे पहले पता ही नहीं था. तो उससे अक्षय से भी मैंने तो बहुत कुछ सीखा. मतलब ही इज सच अ ग्रेट गाय. डिसिप्लिन इज वन थिंग दैट यू कैन लर्न फ्रॉम हिम, बट द अदर थिंग इज ऑल्सो शार्प माइंड. वेरी शार्प माइंड इज वॉट यू कैन लर्न फ्रॉम. ही टॉट मी हाउ टू कैटेगराइज माई ब्रेन. यू नो हमारे दिमाग में ये हमारा सेंटर पीस है, यहीं से सारी गाड़ी चलती है. और बहुत बार यहीं पे मैस होने की वजह से आदमी फेल हो जाता है. तो इस कि मेरा दिमाग में मैंने बॉक्सेस बना रखे हैं, बड़े क्लियर बॉक्सेस. ये याद रखना है, ये याद नहीं रखना. ये फोन का काम है याद रखना, नंबर किसी का फोन का काम है, मेरा काम नहीं है ना. कौन कितने बजे मेरे से मिलने वाला मेरे रिमाइंडर का काम है, मेरा नहीं. सो आई जस्ट फॉलो.
Now there's a difference between being a robot and there's being a human being. So I think he balances that very well. So I learned that from him. Now, one thing about me, which I tell the new generation also, is that remain like a dry sponge always. जहां दिखे ना समेट लो, बाद में शिफ्ट करते रहेंगे क्या अच्छा है क्या बुरा, पर समेट लो, टाइम मिलता है. You're still in touch with Akshay Kumar? No. Okay. I mean, I would love to, but he's not. He's Professionally it was when it was with Yeah. Star Plus. Yeah. तो शेफ आप मुझे एक बात बताइए, कमिंग टू द टाइम्स जब हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, एक शेफ के लिए क्या सही टाइम है अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी स्टार्ट करने के लिए, प्रोवाइडेड कि आज की डेट में इतने सारे फूड स्टार्टअप्स हैं जो कि सक्सेसफुल हैं और उससे ज़्यादा अमाउंट के फूड स्टार्टअप्स हैं जो कि अनसक्सेसफुल हैं. तो एक शेफ के लिए जिसको समझ है खाने की, उसको कितनी समझ होनी चाहिए फूड बिजनेस की, उस एलिमेंट की कि आपको किस प्राइस पॉइंट पे क्या बेचना है. सो एक फूड बिजनेस सिर्फ खाने की क्वालिटी और खाने की प्राइस से नहीं चलता. एग्जैक्ट. यू नो उसमें बहुत सारे एंगल्स हैं. एंड बहुत सारे लोग मेरे से आके बोलते हैं कि मेरे को ना जैसे इवन माय नीस, शी वांट्स टू बी एन आर्किटेक्ट, बट वन पार्ट ऑफ हर ब्रेन आल्सो टेल्स हर दैट शी वांट्स टू बी अ pastry chef and open her own pastry shop. So basically a food business. So she asked me if I do hotel management, then how long do I have to work? So the thumb rule answer is minimum 5 years. Because 5 years में it is very important to learn couple of things. One, जो मैंने अभी तक आपको दिखाया ना, हार्ड वर्क. हमारी बॉडी ऐसी ही ट्यून नहीं हो जाती हार्ड वर्क के लिए, मारना पड़ता है अपने आप को, राइट. सुबह उठाना पड़ता है. एक दिन तो आप उठ जाओगे 6 बजे 4 बजे, फिर अगले दिन कैसे उठोगे, और अगले दिन कैसे उठोगे, और अगले दिन कैसे, और रोज कैसे उठोगे, और क्यों उठोगे, यू नो. तो वो आपके माइंड को अट्यून करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है. द सेकंड थिंग दैट यू नीड टू गैदर इन दीस 4-5 years इज योर स्किल, यू नो, बिकॉज विदाउट दैट यू आर नथिंग. सो आई एक्चुअली हैव funneled it down to 3 words, which is ASMK. You know, one is great attitude, second is skill, and third is knowledge. ये तीनों चीज़ों को आपको लेना पड़ेगा. और ये 3 चीज़ अगर आपके साथ आ रही हैं, ग्रेट एटीट्यूड क्या है, बोलते हैं ना कि इस बंदे का एटीट्यूड अच्छा है, always ready. You know, he's always ready to do new stuff, do new things, take new challenges, go the extra mile. You know, it takes grit inside कि हाँ मैं करूँगा. नहीं तो जो लेजी इंसान होता है कर लेगा वो. तो एक चीज़ ये है. दूसरा चीज़ है प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस, कि अगर मैं पेस्ट्री शॉप खोल रहा हूँ, कहाँ खोलूँ, विच इज द बेस्ट स्पॉट. लोकेशन मैटर्स. उस लोकेशन में कितना बड़ा खोलूँ. Then I need to go to my bank. If I can I open a 1,000 square feet shop, or can I open a 500 square feet shop? I can open a 1,000 square feet shop today, but will it sustain for the next 3 years? Do I have the money without asking anybody? You know, all those questions you have to ask yourself and then work towards it. So your mathematics has to be very true. The third thing which you pointed out कि कौन सी चीज़ को कितने में बेचना है. तो obviously आपके सामने आज की डेट में Zomato है, आप 6 मेन्यू खोलो, का प्राइस कंपैरिजन करो. आप अगर एक पेस्ट्री 90 की बेच रहे हो, अगला बंदा 100 की बेच रहा है, उसका अगला बंदा 105 की बेच रहा है, तो यू आर इन लाइन. पर अगर आप 300 की पेस्ट्री बेच रहे हो, कोई नहीं खरीदेगा. आप 200 की बेच रहे हो, कोई नहीं खरीदेगा. आपकी क्वालिटी बहुत बेकार है, फिर भी आप 100 की बेच रहे हो, कोई नहीं खरीदेगा. अगर आपकी बेसिक क्वालिटी, बेस क्वालिटी में घुस रहे हो, तो 40 की बेचो, राइट. बिकेगी, रोज बिकेगी. क्रिएट अ नीड फॉर योर प्रोडक्ट. बिल्कुल. यू नो, अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट. तो स्किल आ गई प्रोडक्ट से. प्राइस, प्लेस, यू नो, प्रॉफिट, जो 3 पीस आते हैं वो आएगा नॉलेज से, अंडरस्टैंडिंग से. सो एक एंटरप्रेन्योर जर्नी में स्टेप इन करने के लिए कुछ लोग ये चीज़ 5 साल में ले लेते हैं, कुछ लोगों को, मेरे जैसे लोगों को 20 साल लग जाते हैं. क्योंकि मेरे फादर एक यू नो नौकरी पेशा वाले आदमी थे. हम लोग सोच नहीं सकते थे कि नौकरी से स्टेप आउट होके ना हम कुछ बिजनेस करेंगे. एक बिजनेस फैमिली से कोई लड़का आता है या लड़की आती है, उसके पास एक रेडी दिमाग होता है, प्रीकंसीव नोशन होता है कि धंधा चलता कैसे. हाँ, यू नो, बचपन से उसने देखा है, बातें सुनी है, बातें वो होती हैं. लॉस हो गया तो डरते नहीं है, यू नो, कि लॉस हो गया, क्योंकि वो टाइम है कि भैया जहाँ प्रॉफिट होगा वहाँ लॉस भी होगा. तो ये चीजें हमें शेक कर देती हैं, वैसे लोग शेक नहीं करते. हाँ, बट अगर आपके फादर का बिजनेस रहा है स्टील का और आप जा रहे हो फूड इंडस्ट्री में, तो आप भी फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर हो. बिल्कुल सही बात. राइट. ऐसा नहीं है कि मैं बिजनेस बैकग्राउंड से आता हूँ, बिजनेस बेसिक्स आपको आते होंगे, लेकिन बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग आपको लेनी पड़ेगी. बिल्कुल सही बात. सो आई वुड से दैट, यू नो, इफ यू आर स्टार्टिंग योर करियर, यू फिनिश योर होटल मैनेजमेंट फ्रॉम विच एवर स्कूल, 2021 तक आप वो खत्म करोगे, गिव योरसेल्फ 5 years.
एंड उसके बाद अगर आप एंटरप्रेन्योर जर्नी में जा रहे हो तो यस यू विल कीप लर्निंग ऑन द वे बट यू विल डू वेल. What is an ideal day in life of Chef Ajay Chopra? सी सबसे बड़ा सवाल हो गया है आजकल ये. आइडियल डे इन लाइफ नहीं होता कभी. आइडियल डे इन लाइफ इसलिए नहीं होता क्योंकि आज मैं 4 बजे सुबह आया हूँ यूके से, कल शाम को 4:15 बजे दुबई जा रहा हूँ. तो हर दिन एक नया दिन है एंड आई टेक इट एज दैट. सो वीव गॉट मल्टीपल साइट्स इन मल्टीपल लोकेशंस. अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ टीवी का हो रहा है, कुछ शूट का यहाँ पे हो रहा है. तो रोहन है, कुश है, यू नो देयर आर टीम मेंबर्स हु आर एक्चुअली प्लानिंग माई कैलेंडर कि शेफ आप यहाँ पे इस दिन रहोगे, यहाँ पे इस दिन रहोगे. एंड उसके बीच में मतलब जहाँ पे जैसे ज़रूरत है उसके हिसाब से करते हैं. बट आई हैव कमिटेड दैट यू नो ईच साइट आई विल बी देयर एटलीस्ट वन डे. सो अगर 12 साइट्स हैं तो 12 दिन तो यहाँ निकल गए. अगर नया रेस्टोरेंट खुल रहा है तो एक हफ्ता वहाँ निकल गया. फिर यहाँ पे भी शूट है या कुछ हो रहा है, यहाँ पे ऑफिस में रेसिपी डेवलपमेंट हो रही है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो उसमें टाइम देना पड़ता है. तो आई वुड से एंड आई कांट डिफाइन वन ideal day. Sometimes it starts at 4 in the morning, finishes at 2 in the night. Sometimes it starts at 10 in the morning and finishes at 6 in the night, in the evening. So I kind of keep myself flexible. Obviously Sundays I don't work at all because Sunday is a day for God and family, and that brings me to you know why I chose Jesus, because that's an important part of my life. My life cannot be defined without this aspect. That turning moment in your life, वही जानना है because So, starting उससे हुई थी. I was born in a Hindu family. जिस तरह से माता पिता ने सिखाया, बताया, इसको पूजना है, ये करना है, ये फॉलो करना है, ये नहीं करना है, you know lots of rules and regulations. तो हमने करा. बट पहली बार मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में मेरे बड़े भाई ने बताया. उनकी लाइफ चेंज हुई. He was actually Your real brother? yeah. Okay. He was actually at a moment of life and death. He wanted to commit suicide, and at that point Jesus met with him, you know, and he gave his life to Jesus. वो अपने हॉस्टल में थे. You know, पापा की बहुत इच्छा थी कि इंजीनियर बने, तो IIT क्रैक नहीं कर पाए. एंड फाइनली डैड ने जितनी भी उनकी वो थी ना पूंजी, PF CF ये वो सब निकाल के एक डोनेशन कॉलेज में डाला ताकि वो इंजीनियरिंग ख़त्म कर पाएँ. और उस इंजीनियरिंग कॉलेज में इस प्रेशर की वजह से कि पापा ने इतना कुछ मेरे लिए किया है, he could not perform. He started to fail. So he had a lot of ATKTs. By the end of second year, he had lot more ATKTs, and he did not know how to take this pressure. So he wanted to end his life. And at that zone of time, he met up with a few friends. Christmas time था और वो अपने हॉस्टल के कॉरिडोर में घूम रहा था. And you know, he saw this one room where people were decorating their room. So he went inside and said that, Christians, क्रिसमस का केक तो होगा तुम्हारे पास, केक खिलाओ. You know, so he was more like a गुंडा, दादागिरी टाइप करता था. तो उन्होंने कहा केक तो हमारे पास नहीं है बट वी कैन प्रे फॉर यू. और एक होता है ना कि भैया फ्री में जो भी मिल रहा है ले लो. तो फ्री में प्रेयर मिल रही है तो ले लेते हैं, कुछ सोचा नहीं ज़्यादा. बट दैट डे व्हेन ही सैट डाउन, यू नो, फॉर द नेक्स्ट 4 hours he was continuously weeping, and he first time felt the touch of a living God. And when I say living God is because you know the word God is taught to us, told to us. हमें बताया जाता है कि ये भगवान है, right? पर जो फीलिंग है कि भगवान कौन है, परमेश्वर कौन है, वो हमें कभी नहीं मिलती, right? Because हमारे पेरेंट्स ने किया, हम भी कर रहे हैं. ये दिन दिवाली है तो ये दिन ये है तो वो है, तो ये दिन वो है. We follow what has been taught to us. And also we follow sometimes just because we have to follow. Right? But we've never had a personal encounter with God. Now God is alive. How God is alive? यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने अपनी जान दी. किसके लिए? हम सबके लिए. सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं, हम सबके लिए दी. He gave his life. God the Father gave his only son. John 3:16 says he gave his only son that whosoever believes in him will not perish but have eternal life. Now eternal life is कि हम आज मरेंगे तो कल कहाँ जाएंगे, स्वर्ग में या नरक में? ये सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, मेरे पास है. हर उस इंसान के पास है जो प्रभु यीशु में विश्वास रखता है. क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो वो सिनलेस तरीके से आए. He lived a sinless life and his blood was shed for my sins. With my sins or anybody else's sins who wants to believe, we can't ever go to heaven because heaven
and God is holy. Now I cannot do any punya, any karam to reverse that, because God's standard of holiness is so high. That is why the blood of Jesus covers it. And God sees blood of Jesus, he says, enter. That's his promise. Now he was bruised and killed for me, for you, and for everyone who believes in him. But on the third day, भाई कोई मर गया है तो बैड न्यूज है ना, तो गॉस्पेल को गुड न्यूज क्यों कहते हैं? गुड न्यूज इसलिए कहते हैं क्योंकि यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे और मौत के ऊपर से उन्होंने विजय पा ली. Now when I heard these things, these were real to me. These kind of doing something to me. And then I saw miracles like that one of OCLD. Then एक और miracle मैंने देखा जहाँ पर हमारा पूरा घर एक ट्रक पे शिफ्टेड था और पापा थर वो हो रहे थे because it was about to pour. And in Delhi when it pours, right? तो पूरा घर खराब हो जाता, मतलब सारा का सारा फर्नीचर ये वो सब कुछ उसमें था. And then my brother prays because in the Bible there is a prophet called Elijah who prayed and it did not rain, and then he prayed again and it rained. So when you see that who is this man who can pray and change nature, right? Cannot, but God gives you the authority, gives you the power. So when he prayed, it actually did not rain for 3 days, and when our last bit of furniture was being moved, it started to pour. So which means that there is a God who's real. There's a God just like this you, me, who I can feel and touch. And then when I read this in the Bible, the first chapter of the Bible, that God made me / man in his own image, which means that he's just like us. Why does all human beings have one nose, 2 lips, 2 eyes, 2 ears, different hair? All of us are the same thing. We have different colors, we look different, our fingerprints are different, but we are all structured same. Okay. So Darwin could not prove that we are from monkeys, neither did any science book. So the fact is that God made man in his own image, and that's the image of all of us that we are carrying. Human beings started to destroy that thing because there's another evil power which acts along with God, which is Satan. Right? Now Satan is the angel. He was the angel in heaven who actually was thrown out of heaven because he became very proud. Says, why does everybody wants to worship God? Worship me. So he has another army. So there's बोलते हैं ना कि अच्छाई और बुराई एक साथ चलती है. तो अच्छाई परमेश्वर है और बुराई जो है वो शैतान है जो continuously wants to negate what God is doing. So that's how I came into the understanding. Now I also work very closely in the church. I'm a leader in the church. I lead worship. Wow. Along with whatever I do, I also have these responsibilities. Great. So chef, YouTube पे कैसे journey start? अच्छा, what was the first recipe that you posted on your YouTube channel? ये तो bouncer question था. याद नहीं है, but अच्छा, start करने की inspiration कैसे आई? Start करने की inspiration actually ना देखा देखी मैं. अच्छा. Because हुआ क्या कि Kunal had started his YouTube channel much before me. Okay. And उस टाइम पे 2016 या 17 में nobody was doing YouTube so aggressively. So I actually joined hands with a company called Fame and I opened my YouTube channel. तो उन्होंने कहा कि हम लोग सारी प्रोडक्शन करेंगे, आपको बस आना है and you'll get a fee, right? So I didn't understand the YouTube game that time. So I said ठीक है, चल फी मिल रही है, काम करेंगे. Just like I was doing other TV programs. For me, it was another TV program. But the game was much bigger, which I did not understand that time. So that channel, which was Chop Chop Chopra, is still available, but उसमें कुछ बढ़ा नहीं है because वो कंपनी बंद हो गई, credentials उनके साथ चले गए. जब वो कंपनी बंद हो गई, तब समझ में आया कि यार ये तो बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ा गेम है, हमें तो खुद करना चाहिए. तब उस टाइम प्रोडक्शन की समझ नहीं थी, तो हमने फिर एक प्रोडक्शन हाउस को आउटसोर्स किया, वहाँ पे बनाने लगे. फिर पैंडेमिक आ गया, पैंडेमिक आया तो अगेन सब ठप. फिर क्या करें? तो हम लोगों ने कमिटमेंट दे दी थी अपने यूट्यूब पे कि भैया हर हफ्ते 2 या 3 वीडियो डालेंगे. तो फिर फ़ोन से शूट करके डाल रहे थे पूरे पैंडेमिक में. फिर फ़ोन से कैमरा आया, कैमरा से एक और कैमरा आया, फिर ऑफिस आया, फिर ये लाइट आई, फिर चीज़ें बढ़ती गई. तो अंडरस्टैंडिंग of this zone again is something that I
you know, I give it to Ranveer actually. Ranveer से बात कर रहा था मैं. He's also a guy who keeps learning. You know, always keeps learning. I had a good fortune to meet him multiple times during my college with some food festival. Ranveer and I actually share a lot in common. Okay. I am 8 February born. He's 8 February born. Oh, I was born in Lucknow. He was born in Lucknow. Lucknow. He was born in Vivekanand Polyclinic. I was born in Vivekanand Polyclinic. He's a chef. I'm a chef. तो काफी कुछ कॉमन है हमारे बीच में. इस चैनल पे भी will he be another guest? Well, Hopefully. I can talk to. Sure. So chef, you have been integral part of every Indian family. Indians की मैं गारंटी ले सकता हूँ because मैंने जैसे आपको पॉडकास्ट से पहले कहा था दैट कि मेरा रिश्ता या मेरी फैमिली का या हर हाउस होल्ड का रिश्ता आपसे ऑलरेडी बना हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ योर आर्ट वर्क दैट यू परफॉर्म एज अ शेफ. तो आपकी लाइफ से जो हमें इंसाइट मिली, आपका स्पिरिचुअल साइड देखा, हार्डशिप्स भी देखे और आपका एक वो नेचर भी देखा जब आपने बिल्कुल एकदम जोश में, जहां हम बोलते हुए भी थर्राते थे वो CLDs में योगरोज में आपका एक नेचर है. सो शेफ, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड आई एम ग्रेटफुल फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ माय ऑडियंस आल्सो. जो ये देखेंगे, जो व्यूअर्स देखेंगे, उन्हें एक नई चीज सीखने को मिलेगी. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन आवर शो एंड ग्रेसिंग आवर द हॉस्पिटल काउच. So looking for many more wonderful conversation and stories. Hopefully एक दिन वेब सीरीज जरूर बनाऊंगा बिकॉज आपकी स्टोरीज इतनी इंस्पायरिंग है क्योंकि मैं खो गया था बिल्कुल वहाँ पर दिल्ली की सर्दियों में, ओबरॉय मेडन्स में, शेफ्स में, कमांड्स में और पता नहीं किस किस चीज में. अभी तो बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं जो आई नहीं है सामने. ऑब्वियसली समय जो है कम है, बट एक चीज़ निकल के आती है जब भी ऐसी बातें होती हैं कि आजकल की जनरेशन में दो तरीके के लोग हैं. एक जो आज भी वही जुनून जज्बा रखते हैं कि हमें बहुत आगे जाना है जी, और एक जो कहते हैं कि नहीं ऑप्शंस बहुत है, मैं ये नहीं तो ये कर लूँगा. ग्रेटनेस, यू नो, देयर इज अ बुक कॉल्ड एज गुड टू ग्रेट एंड it actually starts by saying that, you know, the difference between good to great is minuscule. The difference between hot water and steam is 10 degrees. You know, at 102 degrees centigrade, water boils. At 99 degrees, water boils. And at 102 degrees, it becomes steam. Steam engine powers locomotives. Hot water does not do anything. You know, that's good, but that's not great. So I'm saying that, you know, अगर आपको greatness मिलनी है ना, greatness पे जाना है, तो आपको एक चीज़ के पीछे पड़ना पड़ेगा. और पीछे नहीं पड़ोगे तो आपको लगेगा, you know, ठीक है. Nothing fruitful. Thank you, chef. Thank you very much for obliging us with your grateful presence on our show. Thank you. Pleasure to have you, sir. Thank you.